मरकज़ी मजलिस आमला ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबी नताइज को मजमूई तौर पर मुस्तरद कर दिया है। इंतखाबी धांधली ने 2018 के इंतखाबात की धांधली का रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है। जमीयत उलमा इस्लाम इलेक्शन कमीशन के उस बयान को मुस्तरद करती है जिसमें उन्होंने इलेक्शन को शफाफ करार दिया है। JUI का हुकूमत का हिस्सा ना बनने और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। मौलाना फजल रहमान की मुस्लिम लीग नून को अपोजिशन में बैठने की दावत। नवाज शरीफ को दावत देते हैं हमारे साथ अपोजिशन में बैठें, फैसले ऐवान में नहीं मैदान में होंगे। कारकुन मुल्क में तहरीक चलाने के लिए तैयार रहें, नज़रसानी की कोई गुंजाइश नहीं रखी। असम्बली इसमें तहफ़्फ़ुज़ात के साथ शामिल होंगे। अगर इस्टेब्लिशमेंट समझती है कि इलेक्शन ठीक हुए हैं तो 9 मई का बयानिया दफन हो गया। हम हुकूमत के इत्तेहादी हैं, न किसी जमात के। हम मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के ताबेदार नहीं है। इलेक्शन कमीशन का किरदार रोज़े अव्वल से मशकूक रहा है। PTI के साथ जिस्मों का नहीं दिमागों का झगड़ा है, वो भी जल्द ठीक हो जाएगा। JUI के मरकजी मजलिस शूरा के इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। वफाकी हुकूमत की तश्कील का मामला। नून लीग और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटीज़ का दूसरा इजलास आज शेड्यूल। पहले इजलास में जल्द से जल्द हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल करने पर इत्तफाक। अलामिया जारी। काबीना की तश्कील के लिए पार्टी कायदीन की जानिब से तजवीज़ करदा नामों पर गौर किया गया। मुल्क में महंगाई, बेरोजगारी और गुर्बत से निजात से मुतालिक तजावीज़ पर भी तबादला ख्याल। मुआशी, सियासी अमन व अमान के चैलेंजेस से निमटने के लिए मुस्तहकम जमहूरी हुकूमत वक्त की ज़रूरत करार। दीगर हम ख्याल सियासी जमातों से मुशावरत के बाद मामलात को हतमी शक्ल दे दी जाएगी। वज़ीर आज़म की नामजदगी के बाद काबीना की तश्कील का मिशन। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से अहम मुलाकात। इत्तेहादियों से मुतालिक मामलात पर ब्रीफिंग। मुतवक्का वफाकी काबीना के लिए नामों पर भी मुशावरत। 25 रुकनी वफाकी काबीना बनाए जाने का इम्कान। MQM को 3 से 5 वफाकी वजारतें दिए जाने पर गौर। नून लीग के 15 सीनियर रहनुमाओं के नाम वफाकी वज़रा के लिए ज़ेर गौर। इसहाक डार, अयाज सादिक, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, मरियम औरंगजेब, अताउल्ला तारड़, बिलाल अजहर कयानी, तारिक फजल चौधरी को वफाकी वजीर बनाए जाने का इम्कान। इसहाक डार के चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी से मुलाकात। बलोचिस्तान में हुकूमत साजी से मुतालिक बातचीत। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी है। डिप्टी कमिश्नर DI खान को नामजद। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी के लिए मुरासला जारी। गिरफ्तार करके इलेक्शन कमीशन के रूबरू पेश करने की हिदायत। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी का केस ज़ेर समात है। नवाज शरीफ का वज़ारत उस्मा का ओहदा कबूल ना करने का मतलब सियासत से किनारा कशी नहीं। अगर यह अखज़ किया जा रहा है कि नवाज शरीफ सियासत से किनारा कश हो रहे हैं तो उसमें कोई सच्चाई नहीं। नवाज शरीफ अगले 5 साल भरपूर सियासत करेंगे। वफाक और पंजाब में अपनी हुकूमतों की सरपरस्ती करेंगे। इंतखाबी तकारीर में वाज़ेह कर चुके हैं वो किसी मखलूक हुकूमत का हिस्सा नहीं बनेंगे। नवाज शरीफ की तीनों हुकूमतों में अवाम ने वाज़ेह अक्सरियत दी थी। जो लोग नवाज शरीफ के मिजाज से वाकिफ हैं इन्हें नवाज शरीफ के उसूली मौक़िफ़ का पता है। शहबाज शरीफ और मैं इनके सिपाही हैं, इनकी सरबराही और निगरानी में काम करेंगे। मरीम नवाज का ट्वीट। मरीम नवाज पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला नामज़द। 76 साल दौर में मरीम नवाज को पाकिस्तान के किसी भी सूबे की पहली खातून वज़ीर आला नामज़द होने का एहसास हासिल। जारिहाना सियासत, हिकमत अमली शानदार, भरपूर सियासी जद्दोजहद और कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त करने वाली पाकिस्तान की आयरन लेडी मरीम नवाज तख्त पंजाब की बड़ी जिम्मेदारी निभाएंगी। सियासी जद्दोजहद और खिदमात का एतराफ़ आवाम ने पंजाब में मरीम नवाज को नवाज दिया। मरीम नवाज ने 2012 में सियासत में एंट्री दी। इन्हें आम इंतखाबात 2013 के दौरान जिला लाहौर की इंतखाबी मुहिम का मुंतज़िम करार दिया गया। मरीम नवाज को 22 नवंबर 2013 को वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम का इंचार्ज मुकर्रर किया गया था।
JUI के इलेक्शन में परफॉर्मेंस का सबको पहले से पता था। ईवान के बजाय मैदान में फैसले की बात से मुत्तफिक नहीं। मौलाना फजल रहमान का मैंडेट चोरी हुआ तो वो इलेक्शन ट्रिब्यूनल में चले जाएं। कौमी असम्बली कोई भी अक्सरियत हासिल ना कर सका तो मुल्क नए बहरान का शिकार हो जाएगा। इस बात का एहसास नून लीग को तो है, दूसरी पार्टियों को भी होना चाहिए। इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम करता हूँ, अपने हल्के के नताइज से मुतमईन हूँ। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। फॉर्म 45 या 47 का मामला इलेक्शन कमीशन देख रहा है। निगरान हुकूमत का इन्फॉर्म से कोई लेना देना नहीं। अगर किसी उम्मीदवार को शिकायत है तो कानूनी फॉर्म मौजूद है। अगर किसी उम्मीदवार के साथ ज्यादती हुई है तो इंसाफ मिलना चाहिए। इलेक्शन कमीशन 22 फरवरी तक मुकम्मल नताइज देने का पाबंद है। आइन के मुताबिक आजाद उम्मीदवार वजीर आजम के लिए खड़ा हो सकता है। जो अक्सरियत रखेगा वो चाहे पार्टी का हो या आजाद वजीर आजम बन जाएगा। निगरान वजीर इत्तलात मुर्तजा सोलंकी की मीडिया टॉक। पाकिस्तान की सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं। वाशिंगटन ने इंतखाबात पर इल्जामात की तहकीकात का मुतालिबा किया है। अब इसका फैसला अमेरिका को नहीं पाकिस्तान को करना है। जब किसी जमात की अक्सरियत नहीं होती तो इत्तेहादी हुकूमत बनती है। मखलूत हुकूमत पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। नई हुकूमत बनने के बाद उसके साथ काम करने के मुंतजिर हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कौमी और सूबाई असम्बलियों के कुछ पोलिंग स्टेशंस पर दोबारा पोलिंग। खुशाब, कोहाट, घोटकी के पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का सिलसिला जारी। PK 90 के 25 पोलिंग स्टेशंस पर वोटिंग। सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात। NA 88 के 26 पोलिंग स्टेशंस पर भी वोट डाले जा रहे हैं। PS 18 के 2 पोलिंग स्टेशंस पर भी पोलिंग जारी। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। इन हलकों में 8 फरवरी को मुख्तलिफ वजूहात के बायस पोलिंग रोकी गई थी। महंगाई के बोझ तले दबे अवाम की मुश्किलात में मजीद इजाफा। निगरान हुकूमत की गैस मजीद महंगी करने की मंजूरी। ECC इजलास में गैस कीमतों में इजाफे की समरी मंजूर। प्रोटेक्टेड नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 100 रुपए फी MMBTU इजाफा मुतवक्के। नॉन प्रोटेक्टेड सारिफीन के लिए गैस कीमतों में 300 रुपए फी MMBTU इजाफे का इम्कान। CNG सेक्टर के लिए कीमतों में 170 रुपए फी MMBTU इजाफा होगा। इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास आज तलब कर लिया। गैस कीमतों में इजाफे के ECC फैसले की तौसीक की जाएगी। गैस के बाद बिजली महंगी करने की तैयारी। नेपरा ने सहमाही एडजस्टमेंट की मद में बिजली मजीद महंगी करने की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। बिजली कंपनी से सहमाही एडजस्टमेंट की मद में सारिफीन से 85 अरब रुपए वसूल करने की दरख्वास्त की। ओवर बिलिंग के मामले पर बिजली कंपनीज के जवाबात गैर तसल्ली बख्श करार। नेपरा का बिजली कंपनीज को शोकास नोटिस जारी करने का फैसला। पार्टी ने ये इंदिया दिया है कि जो आपकी सीटें हैं वो आप ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ से वापस ले लें, हम इतराज़ नहीं करेंगे। लेकिन हमारी तरजीह नून के बजाय PTI है। खान साहब ने ये 2 टोक मौक़िफ़ दिया है कि जिन लोगों ने हमारा मैंडेट चुराया है उनके साथ हुकूमत साजी हम नहीं कर सकते हैं। आसिफ अली जरदारी PTI से राब्ते करते रहे। आसिफ जरदारी की तरजीह नून लीग के बजाय PTI है, लेकिन बानी PTI ने 2 टोक जवाब दिया कि जिन लोगों ने PTI का मैंडेट चोरी किया उनसे मिलकर हुकूमत साजी नहीं कर सकते। शेर अफजल मरवत का दावा, बानी PTI कोई समझौता करने के लिए तैयार नहीं। PTM 2 का ड्रामा सीरियल नंबर 1 की तरह फेल होगा। इलेक्शन में इतनी बड़ी चोरी हजम नहीं करने देंगे। अली अमीन गंडापुर बानी PTI का सिपाही है। जब तक अवाम पीछे नहीं होंगे कोई निजाम नहीं चल सकता। बाबर अवान की मीडिया टॉक। मुज़ाकरात हुकूमत साजी के हवाले से शुरू नहीं हुए हैं। अभी तो सब लोग हालात का जायज़ा ले रहे हैं और अब जो मुज़ाकरात शुरू होने उसके बारे में सारी तजावीज़ और अब तक की मुलाकातों के तमाम
पहलुओं से हमने राब्ता कमेटी को एतमाद में लिया है और उन्होंने मुकम्मल इख्तियार दिया है MQM की जो भी मुज़ाकराती कमेटी को। पाकिस्तान को बहरान से निकालने के लिए सबको मदद करनी चाहिए। हमारी बातों को संजीदा लिया गया तो पाकिस्तान नए दौर में दाखिल होगा। मुज़ाकरात अब तक शुरू नहीं हुए, वजारतों के हवाले से गुफ्तगू शुरू होगी तो देखते हैं कैसे हम पाकिस्तान की खिदमत कर सकते हैं। गवर्नर हमारा है और हम मांगेंगे क्यों। कन्वीनर MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी की मीडिया से गुफ्तगू। नून लीग बड़ी जमात है, हमने भी इन पर ही जिम्मेदारी डाली है। हमारी पीपल्स पार्टी से कोई बातचीत नहीं है। नून लीग पीपल्स पार्टी से बात करती है तो हमें कोई मसला नहीं। फारूक सत्तार की वजाहत, कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगा जिससे पाकिस्तान के इस्तेहकाम पर कोई फर्क आए। कामरान टिसोरी की गुफ्तगू। सिंध का वज़ीर आला कौन होगा, ताहाल फैसला ना हो सका। सिंध की वज़ारत आला के लिए 4 नामों पर गौर। मुराद अली शाह, फरियाल तालपुर, शर्जील इनाम मेमन और नासिर हुसैन शाह वज़ारत आला की दौड़ में शामिल। पीपल्स पार्टी की सिंध असम्बली में 84 नशिस्तों के साथ मजबूत पोजीशन। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड्स रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई मुलतवी। जज मोहम्मद बशीर की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत 20 फरवरी तक मुलतवी कर दी गई है। गुज़श्ता समाअत पर भी जज की अदम दस्तयाबी के बायस कार्रवाई ना हो सकी। इसराइली फौज के मजालिम की इंतहा सेहूनी फोर्सेस की रफा पर बमबारी। मजीद 133 फलस्तीनी शहीद, 162 जख्मी। 7 अक्टूबर से इसराइली हमलों में शहीद फलस्तीनियों की तादाद 28,473 हो गई। 68,146 जख्मी हो चुके। आरजी जंगबंदी के लिए मिस्र, कतर और अमरीकी हुक्काम में होने वाले मुज़ाकरात भी 3 रोज़ के लिए मौखर। मिस्री सदर ने उम्मीद जाहिर की है कि 6 हफ्ते की जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मुआहिदा तय पा जाएगा। अरब मीडिया की रिपोर्ट। इसराइल के लबनान के शहर नबातिया पर शदीद बमबारी, 4 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी, कई घर जमीबोज। शहीद होने वाले अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है। शहदार जख्मियों में बच्चे भी शामिल हैं। अरब मीडिया। इंडोनेशिया में सदारती इलेक्शन, वोटों की गिनती मुकम्मल। वजीर दिफा अबू सोबियांतो कामयाब करार। 55% वोट लेकर सरे फहरिस्त। मुखालिफ उम्मीदवार अनीस 25% वोट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद। अमरीकी रियासत मसूरी में फायरिंग, 1 शहरी हलाक, दर्जनों जख्मी। फायरिंग रियासत मसूरी के शहर कैंसस में परेड के दौरान की गई। और हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है। फ़लसफ़े और तसव्वुफ़ की बारीकियां बयान करने में यकता और उर्दू अदब की शान मिर्ज़ा असदुल्ला गालिब को दुनिया से रुखसत हुए 155 बरस बीत गए। गालिब की नज़र में गहराई और फ़िक्र में वुसअत ऐसी थी जो किसी और के हिस्से में ना आई। तहरीर को शोखी का पैरन भी दिया। उर्दू अदब का अजीम शायर 15 फरवरी 1869 को जहाने फ़ानी से कूच कर गया।